Hello friends, my name is Ankit Jaiswal and I welcome all of you on my YouTube channel CA Knowledge Diaries। दोस्तों आज जो मैं वीडियो लाया हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट कर रखी है या तो उनको क्रिप्टो करेंसी में बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्ट है। क्योंकि हाल ही में क्रिप्टो करेंसीज के अंदर बहुत ही ज़्यादा मूवमेंट देखी गई है और इस समय बहुत सारी ऐसी न्यूज़ आई है जो क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी नहीं है। तो आइए बिना किसी टाइम को वेस्ट करे जानते हैं क्रिप्टो करेंसी की वो लेटेस्ट अपडेट क्या है और क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी हुई कुछ बारीक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि आपको मेरे हिसाब से पता होनी चाहिए। सबसे पहले दोस्तों मैं अपनी वीडियो की शुरुआत एक पोयम से करना चाहूंगा जो कि बचपन में मैंने सुनी थी, जो कि मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा और इसको मैंने क्रिप्टो करेंसी से थोड़ा सा चेंज किया है। जॉनी जॉनी यस पापा, बाइंग क्रिप्टो करेंसी नो पापा, टेलिंग लाइज नो पापा, शो मी योर इन्वेस्टमेंट हा हा हा। दोस्तों इस पोयम का मतलब आपको मेरी वीडियो के एंड में समझ आएगा जब आप इसको दोबारा पढ़ेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अपनी वीडियो के बारे में क्रिप्टो करेंसी के। दोस्तों आपको क्या लगता है कि आज की डेट में कितनी ही क्रिप्टो करेंसी हमारे इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती हैं? कंट्रीज तो हमारे शायद वर्ल्ड में आई अप्रॉक्स आई थिंक 190 प्लस कंट्रीज होंगी। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। बट कैन यू इमेजिन कि हमारे वर्ल्ड में इस समय कितनी ज़्यादा क्रिप्टो करेंसीज एग्जिस्ट करती हैं? सो आइए जानते हैं दोस्तों। आज की डेट में अप्रॉक्स कोई ये दोस्तों ये कोई राइट फिगर नहीं है, ये जस्ट आई हैव टेकन फ्रॉम इन्वेस्टोपीडिया। There are approx 18,000 cryptocurrencies still exist as of March 2022। जरूरी नहीं है ये सारी क्रिप्टो करेंसी ट्रेडेड में ट्रेड होता हो, बट स्टिल देर आर अप्रॉक्स 18,000 क्रिप्टो करेंसीज एग्जिस्ट एज ऑफ मार्च 2022। और हमें लगता है सिर्फ बिटकॉइन, इथेरियम और कुछ चार पांच क्रिप्टो करेंसी जो कि मैं सिर्फ पर्सनल नाम जानता हूँ, बट स्टिल दोस्तों आज की डेट में 18,000 से प्लस क्रिप्टो करेंसी एग्जिस्ट करती हैं। सारी सबमिट ट्रेड होता हो ना होता हो, बट स्टिल 18,000 से ऊपर क्रिप्टो करेंसी आज की डेट में एग्जिस्ट करती है। ये स्लाइड दोस्तों आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाल ही में बिटकॉइन के प्राइस के अंदर बहुत ही ज़्यादा मूवमेंट देखी गई है। अगर आप मेरे इस स्लाइड में अगर देखेंगे दोस्तों, तो पिछले 6 महीने में बिटकॉइन का प्राइस ऑन एन एवरेज 53.56% यानी कि अप्रॉक्स 54% डाउन हुआ है। यानी कि अगर उसका प्राइस आज से 6 महीने पहले अगर 47 यूएसडी के आसपास था, तो आज की डेट में वो सिर्फ 22,471 यूएसडी रह गया। यानी कि करीबन अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट 6 महीने पहले करी हो और आज की उसकी इन्वेस्टमेंट कम से कम 53% डाउन है दोस्तों। और ये दोस्तों मैंने प्राइस सिर्फ यूएसडी में बताया है। आईएनआर में तो आप इसको 78 और 79 जो लेटेस्ट एक्सचेंज रेट चल रहा है आप उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका लॉस पता नहीं कितने ही लाखों और हजारों में, लाखों में जाएगा दोस्तों आपका ये जो नुकसान है। तो दोस्तों कितनी ज़्यादा मूवमेंट है सिर्फ पिछले 6 महीने के अंदर कि 54% बिटकॉइन का प्राइस डाउन हुआ है। और अगर मैं बिटकॉइन का प्राइस कंपेयर करूं उसके पीक से, जो कि उसका पीक रहा है दोस्तों 12 नवंबर 2021 को, यानी कि 64,400 यूएसडी डॉलर उसका प्राइस था 12 नवंबर 2021 को। जो कि आज की डेट में जो लेटेस्ट प्राइस है उसका 14 जून को वो है 22,471 यूएसडी डॉलर, जो कि 65% डाउन है। सो जस्ट इमेजिन दोस्तों, जस्ट पिछले 7 महीने में वो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो 64,400 डॉलर का सिर्फ $22,000 अप्रॉक्स रह गया है, जो कि अप्रॉक्स 60% प्लस डाउन है। अगर आप वैसे कैलकुलेट करेंगे अप्रॉक्स, सॉरी 65% डाउन है अपने पीक से। सो आप इमेजिन कर सकते हैं कि इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएशन बिटकॉइन के प्राइस में दोस्तों 12 नवंबर से लेकर अब तक 64,400 डॉलर से सिर्फ 22,431 डॉलर उसका प्राइस रह गया है दोस्तों। इतना तो शायद जल्दी किसी शेयर के प्राइस में मूवमेंट नहीं होता होगा जितना इसके बिटकॉइन के प्राइस में मूवमेंट हुआ है। बिटकॉइन दोस्तों ऑल्सो इज वन ऑफ द हाईएस्ट ट्रेडेड बिट क्रिप्टो करेंसी, तो इसलिए मैंने बिटकॉइन का आपको प्राइस दिखाया है। सेकंड मोस्ट ट्रेडेड बिट क्रिप्टो करेंसी दोस्तों होती है इथेरियम। इथेरियम का भी अगर दोस्तों आप प्राइस देखेंगे तो पिछले 6 महीने में इसमें 68.29% की गिरावट हुई है। यानी कि इसका जो प्राइस
जो अप्रॉक्स कह सकते हैं आप करीबन 4000 यूएसडी के आसपास रहा होगा पिछले 6 महीने पहले, बट उसका प्राइस आज की डेट में दोस्तों सिर्फ 1224 यूएसडी डॉलर रह गया है। सो इससे भी दोस्तों 70% के आसपास की गिरावट दर्ज करी गई है सिर्फ पिछले 6 महीने में। ये तो बात करी मैंने दोस्तों सिर्फ उनके प्राइस की मूवमेंट की, बिटकॉइन और इथेरियम की। अब बात करते हैं दोस्तों, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूँ कि हम इंडियंस किसी भी नई चीज को लेके क्यों इतने एक्साइटेड होते हैं या कितने हम लोग क्रेजी होते हैं। एक लेटेस्ट न्यूज मैंने पढ़ी, उसमें दोस्तों मैंने देखा कि सबसे ज्यादा क्रिप्टो करेंसी के इन्वेस्टर कौन है वर्ल्ड में। सो नंबर मिला मेरे को दोस्तों इंडिया का। इंडिया हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ क्रिप्टो करेंसी इन द वर्ल्ड। और ये दोस्तों नंबर है 10 करोड़ के आसपास के इन्वेस्टर सिर्फ हमारे इंडिया से है। कैन यू इमेजिन? 10 करोड़ तो अप्रॉक्स हमारे यहाँ टैक्स पेयर भी नहीं है, जिससे ज़्यादा तो हमारे यहाँ बिटकॉइन इन्वेस्टर हो गए हैं। टैक्स पेयर जो रिटर्न फाइलर है वो भी अप्रॉक्स 5 से 6 करोड़ के आसपास है, जो लास्ट नंबर मुझे याद है। बट बिटकॉइन इन्वेस्टर जो पैसा कमाना चाहते हैं लोग, वो 10 करोड़ के आसपास है। और एक वेबसाइट है brookchoser.com, उसमें अगर आप देखेंगे तो इंडिया सबसे पहले नंबर पे आता है, जो कि 10 करोड़ जहाँ पे इन्वेस्टर हैं और टोटल पॉपुलेशन का 7.3% है। और उसके बाद नंबर आता है दोस्तों यूएस का, जो कि यूएस है सेकंड नंबर पे। और इसके यहाँ पे यूएस से जो इन्वेस्टमेंट है लोगों दोस्तों ने करी है वो है अप्रॉक्स 2.7 करोड़ जो लोग हैं उन्होंने बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट कर रखी है, सॉरी। तो वो सेकंड नंबर पे आता है। तो फर्स्ट हम यूएस से करीबन दोस्तों 4 गुना आगे हैं। वहां पे अगर 2.74 करोड़ लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, आई नो उनकी पॉपुलेशन भी कम है, बट हमारी पॉपुलेशन ने भी 10 करोड़ लोग ऐसे हैं इंडिया में जिन्होंने बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट कर रखी है। सो जस्ट दोस्तों जस्ट इमेजिन करिए, अगर बिटकॉइन या कोई भी क्रिप्टो करेंसी क्रैश करती है तो इंडिया की इकोनॉमी पे उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट होगा। लोगों की सेविंग्स पे, इंडिया की इकोनॉमी पे, उनके घर पे, उनके खर्चों पे कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा दोस्तों। मेरा मकसद दोस्तों यहाँ पे आपको डराने का नहीं है, सिर्फ आपको सही इंफॉर्मेशन दिखाने का है जो कि आपको हेल्प करे राइट डिसीजन लेने में। either you it's your money, it's your decision. I don't have any right to interfere in this, but this is my responsibility as a YouTuber to provide you the right information. एक सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों न्यूज़ है हाल ही में, जो कि सबकी उसकी आंखों को अटेंशन मिला है दोस्तों। यूएस के अंदर एक प्लेटफॉर्म है सेल्सियस करके, जो कि क्रिप्टो प्लेटफॉर्म है। वहां पे हाल ही में सारी क्रिप्टो करेंसी की विड्रॉल को हॉल्ट कर लिया गया था, यानी कि कोई भी इन्वेस्टर जिन्होंने क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर रखा है, ना ही वो उसको रिडीम कर सकते हैं, ना ही वो उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। ये सडनली ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उनके पास लिक्विडिटी इशू था, उनके पास इतना फंड भी नहीं था कि वो सारी क्रिप्टो करेंसी का पे आउट भी इतनी जल्दी कर सके। ये एक रीजन था, प्लस क्रिप्टो करेंसी में सडनली बहुत ज़्यादा क्रैशेस हुए और मूवमेंट्स हुई। तो इसको लेके सेल्सियस ने आउट ऑफ सडन पिछले अभी 24 घंटों के अंदर अपने प्लेटफॉर्म पे क्रिप्टो करेंसी की पूरी विड्रॉल को ही हॉल्ट कर दिया दोस्तों। यू कैन इमेजिन, एक प्लेटफॉर्म यूएस में सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है ये, वन ऑफ द, और वहां पे क्रिप्टो करेंसी की पूरी रिडेम्पशन को होल्ड कर लिया। आप इमेजिन करिए, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे आज के डेट में आप मूवमेंट करते हैं, जस्ट इमेजिन करिए आप क्रिप्टो करेंसी में आपने लाख 2 लाख 50 है जितने भी इन्वेस्ट कर रखे अपनी सेविंग से, सडनली वो उसको कहे कि हमने जो अपने प्लेटफॉर्म है उसको अपने रिडेम्पशन को होल्ड कर दिया। अगर आप वहां से पैसा ना लगाए, ना निकाल पाए, तो आप किसके पास जाएंगे? क्योंकि क्रिप्टो करेंसी आज की डेट में इंडिया में तो लीगल नहीं है दोस्तों, और सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत क्लियरली कह रखा है हम इसको रेगुलेट नहीं करते हैं। तो आप किसी भी गवर्नमेंट का दरवाजा सोचेंगे कि आप किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या किसी कोर्ट वगैरह में जाए, तो आई डोंट थिंक सो, और इट इज़ नॉट इजी टू से कि आपको जल्दी उससे राहत मिल जाए या आपका पैसा आप निकाल पाए दोस्तों। ये कुछ आरबीआई की लेटेस्ट स्टेटमेंट्स आई थी दोस्तों, जो मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। पहली स्टेटमेंट ये थी जो आरबीआई ने दी थी, आरबीआई गवर्नर ने क्रिप्टो करेंसीज पॉज ह्यूज रिस्क टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। ये आरबीआई गवर्नर का स्टेटमेंट था 10 जून का। एक स्टेटमेंट आया था 23 मई 2022 को आरबीआई गवर्नर का ही, कि क्रिप्टो करेंसी हैज नो अंडरलाइंग वैल्यू एज पर द आरबीआई गवर्नर, इट्स अ क्लियर स्टैंड ऑन द क्रिप्टोज। और दोस्तों अगर आपको मालूम नहीं है तो जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस, रिसेंट जो हमारा फाइनेंस बजट आया था उसके अंदर आरबीआई ने क्लियरली कहा था कि वो इस साल अपनी डिजिटल करेंसी लाएगा, नॉट क्रिप्टो करेंसी दोस्तों। आरबीआई आरबीआई अपनी इस साल डिजिटल करेंसी लाएगा और वो इस साल होपफुली मार्च तक वो उसको लॉन्च कर देगा। बट इंडिया में क्रिप्टो करेंसी लीगल करेंगे या नहीं, ये इस पे क्लियर स्टैंड नहीं है दोस्तों। ये बहुत ही डिबेटेबल टॉपिक है इंडिया में और बाकी सारे वर्ल्ड में भी।
जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा कुछ एक न्यूज़ वेबसाइट से मैंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी है। चाइना में दोस्तों, जो चाइना का सेंट्रल बैंक है, उसने सितंबर 2021 के अंदर सारी क्रिप्टो करेंसी के ट्रांजेक्शन को इलीगल बोला हुआ है और उसने पूरा उससे ब्लैंकेट बैन लगा रखा है। ऑल दो इंडिया में इस समय क्रिप्टो करेंसी को बैन नहीं किया गया है, बट वो लीगल भी नहीं है दोस्तों। और गवर्नमेंट ने उस पर 30% टैक्स भी लगाया है उसके ट्रांजेक्शन, उससे होने वाले प्रॉफिट पे। बट इंडिया में स्टिल क्रिप्टो करेंसी लीगल नहीं है, इसको कोई भी ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेट नहीं करता है। चाइना ने तो सीधे तरीके से अपनी क्रिप्टो करेंसी को वहाँ पे इलीगल कर दिया है और उस पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया है दोस्तों, एज पर द इंडियन एक्सप्रेस वेबसाइट। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको इस मेरी वीडियो से बिटकॉइन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन मिली होगी, जो कि आपको अपने बिटकॉइन से रिलेटेड डिसीजन लेने में या क्रिप्टो करेंसी के रिलेटेड डिसीजन लेने में हेल्प करेगा दोस्तों। बिटकॉइन या कोई भी क्रिप्टो करेंसी दोस्तों, अगर आप आज वेबसाइट पे जाके चेक करेंगे दोस्तों, तो उसके पीछे जो अंडरलाइंग वैल्यू है, यानी कि अंडरलाइंग मूवमेंट है जिससे वो उसका प्राइस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है, वो प्योरली उसके सप्लाई और डिमांड पे डिपेंड करता है दोस्तों। उसके प्योरली सप्लाई और डिमांड पे डिपेंड करता है कि जैसे उसकी डिमांड बढ़ेगी उसका प्राइस बढ़ेगा, और जैसे उसकी डिमांड कम होने लगेगी, यानी कि मार्केट में ज़्यादा सेल ऑफ होने लग जाएगा, तो सडनली उसका प्राइस डाउन होगा, जो कि अभी हुआ है कि लोगों ने क्रिप्टो करेंसी को यानी कि बिटकॉइन को सडनली बेचना शुरू कर दिया है। तो यूएस में सेल्सियस एक जो प्लेटफॉर्म है, उसने उसको विड्रॉल को ही हॉल्ट कर लिया, क्योंकि उन पे उतना उस समय इतनी लिक्विडिटी नहीं है कि वो सबको पे आउट कर सके। सो आप अपना डिसीजन, आपकी सेविंग है, बहुत सोच समझ के दोस्तों डिसीजन लीजिएगा। किसी भी ऐसे बबल में जल्दी फंसना बहुत आसान होता है दोस्तों, बट जब सडनली वो डाउन होता है तो वहां से जब वो नुकसान होता है, उसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल होता है। और आज की डेट में पैसा कमाना कोई आसान काम नहीं रह गया दोस्तों, बहुत स्ट्रगल करके हम सब पैसा कमाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अपने पैसे को सोच समझ के और सही जगह पे इन्वेस्ट करें और एक वाइज डिसीजन लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ऐसी लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू, टेक केयर दोस्तों।